नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए और बीएससी का फाइनल का ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर के बारे में। तो दोस्तों ये 2020 का और इस पेपर में कौन-कौन से क्वेश्चन है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सभी हम इसी में डिटेल वाइज़ बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो सबसे पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है और इसके अलावा इसमें जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है वो ख़ास है। तो इनमें ये बताया गया है कि प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। इसमें 3 खंड दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। मतलब कि प्रत्येक खंड से कम 1 क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन एक खंड में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं एक की बजाय। तो टोटल आपके 4 क्वेश्चन हो जाएँगे और इसके साथ-साथ में जो पहला क्वेश्चन है वो अनिवार्य है। तो टोटल आपको इस प्रकार से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला जो आया था क्वेश्चन, इसमें आपको बताया गया कि आपको मैप में दर्शाना था, जो विश्व का मैप था, एशिया में दर्शाना था। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या-क्या इसमें दर्शाना था। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से आपको 5 करने थे, जो 5 स्थान आपको दर्शाने थे। तो दोस्तों सबसे पहला था अल्टाई पर्वत, दूसरा है सिंधु नदी और तीसरा कैस्पियन सागर, चौथा मालदीव और पांचवा पश्चिमी घाट और छठा चीन सागर। तो इनमें से कोई भी जो भी 5 आपको आते हैं वो आपको इसमें दर्शाने थे। और अभी हम बी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके बी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इनमें से आपको जो है एमसीक्यू प्रश्न थे, जिनमें 4 ऑप्शन थे, जिनमें से आपको एक छांटना था। तो सबसे पहला प्रश्न था रेड बेसिन किस देश में है? तो यहाँ पे चीन, जापान, म्यांमार और थाईलैंड। और दूसरा क्वेश्चन था अनातोलिया पठार किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे आपको फिर से 4 ऑप्शन मिल रहे थे। और साथ-साथ में यदि हम देखें तीसरे की, तो निम्न में से अबादान तेल शोधक केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, जिनमें से आपको एक ऑप्शन छाँटना था और यहाँ पे 5 टोटल दिए गए। तो यहाँ पे आपको चौथा आपको मिल जाता है तारिम बेसिन किस 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है? और इसी प्रकार 5वां दिया गया था कौन सी नदी आंतरिक अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, तो इन 4 में से आपको जो भी सही ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना था। अभी हम आते हैं खंड फर्स्ट की तरफ। तो खंड फर्स्ट में आपको दिए गए थे 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको या तो 1 आता तो 1 कर दीजिए, लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन और था कि आपको एक खंड में 2 क्वेश्चन करने हैं, बाकी में 1-1 करना है। तो यदि 3 में से आपको 2 आते हैं तो 2 कर लीजिए, बाकी नहीं आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन तो करना ही था। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है खंड 1 में एशिया में हिंद महासागरीय अफवाह क्रम को स्पष्ट कीजिए। और जहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया था एशिया में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इनको विस्तृत वर्णन करना है और इसके साथ साथ में एशिया में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक समझाते हुए इसके प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन खंड ए में। और अभी हम खंड ब में चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया एशिया में की जाने वाले कृषि की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। और 6वां क्वेश्चन है एशिया में लो एस के उत्पादन वितरण तथा व्यापार का वर्णन कीजिए। तो अभी हम स खंड की तरफ चलते हैं, लेकिन ब खंड में एक क्वेश्चन और बाकी है। तो ब खंड में 7वां क्वेश्चन है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी हैं, जिसमें एशिया का रेल परिवहन, एशिया के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र और एशिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसके साथ साथ खंड स में हम चलें तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो सबसे 8वां क्वेश्चन है जो चीन के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक विशेषताओं के संदर्भ में इंडोनेशिया पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। और इसके साथ साथ में यदि हम 10वें क्वेश्चन की बात करें तो किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी है, जिसमें से पाकिस्तान की प्रमुख उपजें, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र और टर्की के भौतिक विभाग। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए थे, जो 3 पार्ट में थे। तो 3 पार्ट में आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने थे। तो आप 5 क्वेश्चन यदि जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों बिल्कुल 100% बहुत ही बढ़िया पेपर आया था और बहुत ही बढ़िया है। जितने इसकी यदि आप तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और साथ में यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो दोस्तों जरूर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ऑल एग्जाम पेपर। दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।